124A के अंतर्गत अब कोई भी एफआईआर दर्ज ना की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिकल आदेश आया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आदेश है, आपको पढ़ना चाहिए। और इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये हिस्टोरिकल आदेश क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों हम इसको ऐतिहासिक आदेश कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये सुप्रीम कोर्ट का इस बुधवार को जो ये आदेश आया है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस सेडिशन लॉ का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ देखने को मिला, आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने इसे ड्राफ्ट किया और अपने लिए कि जो क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जाए इस कानून के ज़रिए, इसलिए वो इस कानून को लेकर आए। फिर भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी मिली, तो भी इस कानून को ना रिपील किया गया, ना हटाया गया, और ये तब से कंटिन्यू है। और इसका दुरुपयोग ज़्यादा देखने को मिला, इसको सबसे ज़्यादा दुरुपयोग देखने को मिला और बहुत ही कम मामलों में इसका ठीक प्रयोग देखने को मिला। ख़ास तौर से जो यूथ है, जो वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, वो समाज में रिफॉर्म करना चाहता है, या कोई सोशल वर्कर है जो कोई सामाजिक कार्य करना चाहता है, भ्रष्टाचार करप्शन के अगेंस्ट लड़ना चाहता है, तो वो जब आता है तो यहाँ पर उसे यहाँ पर सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उसके खिलाफ भी बोलना पड़ता है। सरकार के अंदर जो भी गलत जो चीज़ें उसे दिखाई देती हैं उसके अगेंस्ट भी बोलना पड़ता है उसे। तभी तो वो एक सामाजिक कार्य करता है, एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाह रहा है। तो जब वो ऐसा करता है, जब वो आवाज़ रेस करता है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं, वो यदि उसके काम से वो खुश नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, अगर वो महंगाई के अगेंस्ट बोलता है, तो इस तरीके से इस कानून का दुरुपयोग देखने को हमें मिलता है कि ऐसे लोगों को उठा के जेल में डाल दिया जाता है और लंबे समय तक उन्हें जेल में सड़ना पड़ता है। तो आप समझी गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 124A आईपीसी सेडिशन लॉ में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि आप सरकार के प्रति यदि भक्ति पैदा करते हैं, भक्ति डिसअफेक्शन पैदा करते हैं, डिसलॉयल्टी पैदा करते हैं सरकार के अगेंस्ट, सरकार के किसी तंत्र के अगेंस्ट, सरकार के कार्यों के अगेंस्ट, तो आपको अगेंस्ट सेडिशन लॉ के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जो एक्सेप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और उस एक्सेप्शन के ज़रिए हम कह सकते हैं कि इस कानून का सही प्रयोग भी किया जा सकता था, लेकिन सही प्रयोग नहीं किया गया है। उसमें जो एक्सेप्शन है उसमें कहा गया है कि आप यदि सरकार के किसी कार्य से खुश नहीं है, सरकार का कार्य गलत दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो विधिपूर्ण जो साधन है उनका प्रयोग करते हुए, जो भी यहाँ पर मीन्स हैं, लीगल मीन्स हैं, उनका यूज़ करते हुए आप सरकार के अगेंस्ट यहाँ पर अपनी वॉइस को रेस कर सकते हैं कि सरकार ने जो कार्य किया है उसमें परिवर्तन कराया जा सके, कि सरकार को इतनी महंगाई नहीं बढ़ानी चाहिए, इस सिलेंडर में के दाम में इतने रुपए नहीं बढ़ाने चाहिए, या फिर जो भी जिस बात से वो ना खुश हैं वो उसके लिए यहाँ पर सरकार से यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, सरकार से कह सकते हैं इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ये ऐसा कह सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल ऑर्डर आया है, और इसे हिस्टोरिकल ऑर्डर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि 124A के अंतर्गत अब कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। कब तक नहीं की जाएगी? जब तक कि सरकार इस कानून पर पार्लियामेंट में और जो राज्य सरकार है इस पर विचार ना कर लें, इस पर दोबारा से विचार ना करें कि ये कानून सही है या नहीं। मतलब एक खुली डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में, और इस पर विचार होना चाहिए कि ये कानून सही है या नहीं और इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए। जब तक ऐसी पूरी चर्चा नहीं हो जाती, इस कानून के अंतर्गत कोई एफआईआर दर्ज ना की जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। और जिन लोगों के अगेंस्ट इसके अंतर्गत मामले चल रहे हैं 124A आईपीसी के अंतर्गत, उनकी कार्रवाई को रोक दिया जाए। और साथ में यदि कोई और सेक्शन है, कोई बलवा दंगा ऐसे और भी कोई सेक्शन है, तो उनकी
कार्रवाई चलती रहेगी, वो सेक्शनों के अंतर्गत कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन 124A के अंतर्गत कार्रवाई को रोक दिया जाए। और जो 124A के अंतर्गत जिनके अगेंस्ट कार्रवाई चल रही है, जेल में है, इम्प्रिजमेंट में है, तो वो यहाँ पर संबंधित कोर्ट में जाके बेल पिटीशन लगा सकते हैं और उनको बेल दी जा सकती है। इस कोर्ट के इस आदेश के आधार पर बेल दी भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण है, काफ़ी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके अगेंस्ट इस कानून का दुरुपयोग देखा गया है कि किस तरीके से उनको जेल में इस कानून के अंतर्गत डाल दिया गया। तो फ्रेंड्स, अब शुरुआत हो गई है। बड़े दिनों से मांग चल रही थी कि ये कॉलोनियल रूल है, ये नियम है अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज़ों ने अपने लिए ये बनाया था कि क्रांतिकारियों की आवाज़ दबा दी जाए, और इसको यहाँ पर आज़ाद जब हमारा देश हुआ था, उसी के बाद इस कानून को या तो पूरी तरीके से हटा देना चाहिए था या इसमें परिवर्तन बहुत ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स, शुरुआत हो गई है और हमको लगता है ये कानून जल्दी से जल्दी इस देश से हट जाएगा, या फिर इसमें एकदम क्लियर प्रोविज़न्स जो एक्सप्लेनेशन है और बढ़ाए जाएंगे इसके अंदर, जिससे कि इसके मिसयूज़ में बिल्कुल भी इसका मिसयूज़ ना हो सके। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।